अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अंसा बतूल। होप यूर गुड। हमने जो एमसीक्यू लेक्चर एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यू सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो लर्निंग का है। हमने 32 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। अभी हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करेंगे। 33 क्वेश्चन है। व्हाटहाइमर वाज द फाउंडर ऑफ। व्हाटहाइमर किस चीज़ का फाउंडर था? गेस्टाल्ट थ्योरी का। उसने गेस्टाल्ट कॉन्सेप्ट दिए थे, यानी कि एज अ होल हमने किस चीज़ को देखना है तो एज अ होल देखना है, पार्ट्स में नहीं देखना। तो इनकी एक बुक थी फिनोमेना वर्डहाइमर की, तो ये उसके भी फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी के हैं, और बुक इनकी थी फिनोमेना जिसमें उन्होंने गेस्टाल्ट का कॉन्सेप्ट दिया। 34 क्वेश्चन। द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज द गिफ्ट ऑफ गेस्टालिस्ट। इनकी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किन्होंने दी थी? गेस्टालिस्ट ने दी थी, यानी गेस्टाल्ट में जो है वर्डहाइमर, कोहलर, कुफ्का ये शामिल हैं। 35 क्वेश्चन। द एक्सपेरिमेंट ऑन मेज लर्निंग वाज डन विद द हेल्प ऑफ। मेज़ लर्निंग यानी कि बोल भलैया जैसे कि रास्ते बने होते हैं और उनमें से गुजरना होता है, तो वो ये किसने दी थी थ्योरी? ये टॉलमैन ने दी थी थ्योरी। इसको लेटेंट थ्योरी भी कहते हैं, और ये रैट्स पे की गई थी, इनकी चूहों ने अपना रास्ता तलाश करना होता है। 36 क्वेश्चन। लर्निंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ बिहेवियर यानी कि किस तरह का बिहेवियर होता है, उसमें मॉडिफिकेशन आती है, चेंजिंग आती है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 37 क्वेश्चन। लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसने लर्निंग के लॉज दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 38 कॉन्ट्रास्ट कॉन्टिज्यूटी आर द लॉज ऑफ। कंट्रास्ट कॉन्टिज्यूटी आर द लॉज ऑफ। ये कौन से लॉज हैं? ये लॉज ऑफ एसोसिएशन है, ये अरिस्टोटल ने दिए थे, यानी कि किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करना। कंट्रास्ट यानी कि एक जैसे कि हम कम्बिनेशन करते हैं चीज़ों के कलर्स का, कि कलर्स कम्बिनेशन कर लेते हैं, या किसी और चीज़ के साथ मतलब कम्बिनेशन कर देते हैं। एक डिफरेंट यानी कि एक चीज़ है तो उसके उलट जो चीज़ होगी वो कंट्रास्ट होगी। जैसे कि गर्मी है तो सर्दी, ये उलट चीज़। और कॉन्टिज्यूटी आर द लॉज ऑफ एसोसिएशन। कॉन्टिज्यूटी ये है कि साइड बाय साइड चीज़ें जो वो अपोजिट होती हैं। जैसे कि गर्मी हो रही है तो उसके साथ लाजमन ये एक है, रियलिटी है पसीने का आ जाना, यानी कि साइड बाय साइड जो चीज़ें वो अपोजिट होती हैं। तो ये जो हैं ये लाज हैं एसोसिएशन की। 39 क्वेश्चन। स्टिमुलाई प्रोवाइड फॉर। स्टिमुलाई किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? रिस्पॉन्सेस के लिए, रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है। 40 क्वेश्चन। लर्निंग इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग ये है ये दो चीज़ों की एसोसिएशन है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन। लर्निंग इज़ अ बिहेवियर विच कम्स बाय प्रैक्टिस। लर्निंग एक ऐसा बिहेवियर है जो प्रैक्टिस से आता है, बार बार की प्रैक्टिस से ही बिहेवियर चेंज होता है। 42 क्वेश्चन। द हायरार्की ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद। हायरार्की ऑफ लर्निंग अगर होता हायरार्की ऑफ नीड्स तो वो होता मेज़लोन। अब यहाँ पे हायरार्की ऑफ लर्निंग है, तो लर्निंग के जो टाइप्स लेवल्स थे, 8 स्टेप्स थे, वो गैगनी ने दिए थे। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 43 क्वेश्चन। फॉर गेटिंग द पिक्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। जो पिक्चर हैं वो फॉरगेट हो रही हैं, टाइम गुजरने के साथ हम चीज़ों को भूल रहे हैं, तो ये किस टाइप की मतलब होगी? डिकेड थ्रू डिसयूज़। अब डिकेड थ्रू डिसयूज़, डिसयूज़ का मतलब है कि किसी चीज़ को हम ना इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या होती है? ऐसा ऐसा डिके हो जाती है, डेड हो जाती है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, डिकेड थ्रू डिसयूज़। 44 क्वेश्चन। वाइल द रैपिड लर्नर प्रोग्रेस क्विकली थ्रू द प्रोग्राम मटीरियल, द स्लो लर्नर मूव्स लेस रैपिडली। वाइल द रैपिड लर्नर प्रोग्रेसिस क्विकली, यानी कि एक रैपिड लर्नर जो तेज़ी से सीखता है वो प्रोग्रेस भी तेज़ी से करेगा थ्रू द प्रोग्राम मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल उसको प्रोवाइड किया गया है एक प्रोग्राम के तहत। द स्लो लर्नर मूव्स लेस रैपिडली। तो द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग अप्लाइड इन दिस सिचुएशन। तो जो स्लो लर्नर है वो स्लोली यानी कि मूव्स लेस यानी कि रैपिडली, यानी कि वो यानी कि स्लोली यानी कि प्रोग्रेस करेगा। और तो इसके लिए कौन सी हम जो है वो प्रिंसिपल यूज़ करेंगे? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे, एक चांस प्रोवाइड करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेगा और वो भी एक्टिव हो जाएगा। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 45 क्वेश्चन। वन हु हैज़ लर्न टू ड्राइव मारुति कार ड्राइव्स एन एम्बेसडर विद लिटिल डिफ़िकल्टी। एक जो वो मारुति कार जो है वो ड्राइव करता है, ड्राइव्स एन एम्बेसडर, फिर एम्बेसडर
ड्राइव्स करता है विद लिटिल डिफिकल्टी, थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ। फिनोमेना इलस्ट्रेटेड इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि एक शख्स अगर एक चीज़ सीखता है, एक छोटी गाड़ी उसने चलाना सीखी है, फिर वो बड़ी गाड़ी चलाएगा, तो ये क्या होगी, उसकी लर्निंग जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। 46 क्वेश्चन, इन द राइट ब्रदर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम फ्लाइंग काइट्स, जिन्होंने जो एरोप्लेन इन्वेंट किया था वो उन्होंने फ्लाइंग काइट्स को देखते हुए एरोप्लेन जो है वो इन्वेंट किए। टू बिल्ड एन एरोप्लेन देयर हैज़ बीन अ, तो ये इसको क्या कहेंगे, मास्टरिंग प्रिंसिपल्स, कि वो एक चीज़ में फ्लाइंग काइट्स पे जब उन्होंने देखा कि यूँ इस तरह से फ्लाई करती हैं, तो उन्होंने फिर एक दूसरी चीज़ पे उसको अप्लाई किया, यानी कि वो एक्सपर्ट हो गए, मास्टर हो गए। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, mastering principles. 47 question, a father promised to buy his son a transistor is if he mows the lawn each week. अगर वो यानी कि लॉन को यानी कि क्लीन करता है तो वो उसको एक ट्रांजिस्टर गाड़ी देगा। द ट्रांजिस्टर इज़ एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। अब दो तरह के रिवॉर्ड होते हैं, एन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड और एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होता है, जिसमें जस्ट हम किसी की बात से ही मोटिवेशंस ले लेते हैं और हम अपना काम करने लग जाते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है वो हमें कोई यानी कि लालच होता है या हमें कोई चीज़ देता है, तो इस वजह से हम अपना काम करते हैं। तो ये एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है इसका करेक्ट ऑप्शन। 48 क्वेश्चन, अ कॉलेज स्टूडेंट हु ऑफन परफॉर्म्स बेटर इन सिंपल कंडीशन सिचुएशन belongs to the group having। a college student who often अक्सर वो परफॉर्म करता है बेटर इन सिंपल कंडीशन सिचुएशन में, बिलोंग्स टू द ग्रुप हैविंग, वो लो एनजाइटी है। यानी कि अगर नो एनजाइटी होता तो वो डेली करता, यानी कि ऑफन का वर्ड जब यहाँ पे है कि अक्सर वो करता है, तो उसकी अंदर लो एनजाइटी है, कोई परेशानी का लेवल जो है वो कम है। अगर उसके अंदर होता नो एनजाइटी तो वो डेली बेस पर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता। तो लो एनजाइटी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। 49 क्वेश्चन, एंड एगोग्राफ प्रीमियरली मैयर। एगोग्राफ जो होता है वो किस चीज़ को मैयर करता है, वो वर्क को मैयर करता है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 50 क्वेश्चन, द वर्ड एसोसिएशन इंजन स्टीम इंडिकेट्स रियलिटी टू। अब इंजन और स्टीम, इंजन होगा तो उसके अंदर स्टीम भी पैदा होगी ना, तो ये है कॉजैलिटी, इसको कहेंगे कॉजैलिटी, यानी कि एक वजह से दूसरी वजह का होना, दूसरी चीज़ का होना, कॉज एंड इफेक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 51 जिगरनैक इफेक्ट इंडिकेट्स द कंटिन्यूइंग टेंशन ओवर अ टास्क दैट इज़ प्लेजेंट एंड अनफिनिश्ड। यानी कि एक ऐसा वर्क, ये गेस्टाल्ट की थ्योरी में ये जिगरनैक एक इफ़ेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसमें ये है कि एक ऐसा टास्क जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं लेकिन वो अनकम्प्लीट है, तो फिर आपको टेंशन रहेगी, कंटिन्यू टेंशन ओवर टास्क, यानी कि एक टास्क पर जो आपकी मुसलसल जो टेंशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसकी टेंशन। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, प्लेजेंट एंड अनफिनिश्ड। और यानी कि प्लेजेंट है वो टास्क जिसको आपने कंप्लीट करना है, यानी कि आपका फेवरेट है, आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं लेकिन अनकम्प्लीट रहा है, तो फिर आपको टेंशन रहेगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 52 क्वेश्चन, मेमोरी इज़ द मेंटल पावर बाय विच पास्ट एक्सपीरियंसेस आर। मेमोरी इज़ द मेंटल पावर बाय विच past experiences are memory is the mental power by which past experiences are both recognized and recalled। यानी कि मेमोरी एक ऐसी मेंटल पावर है बाय विच पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिकग्नाइज भी किया जा सकता है, रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, और इसका अदर वर्ड रिट्राइव भी है, यानी कि उसको बार बार याद भी किया जा सकता है। 53 क्वेश्चन, इन क्रिएटिविटी सेक्स एंड कल्चर टेंडेंसी टू कल्टिवेट करना यानी कि पैदा करना। 54 क्रिएटिविटी रेफर्स टू क्रिएटिविटी न्यू प्रोडक्शन, यानी कि इसमें कोई नोवेल चीज़ का इंट्रोड्यूस होना। 55 क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इज़ अ काउंटर पैट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होगी तो क्रिएटिविटी भी होगी, और ये अगर क्रिएटिविटी जो है ये इसकी बार बार प्रैक्टिस की जाएगी तो हमारा जो है इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी।
56 क्वेश्चन साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी आर हाईली कोरिलेटेड। साइंटिफिक और आर्टिस्टिक यानी ये चीज़ें जो हैं वो आपस में रिलेट करती हैं। 57 क्वेश्चन टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी मेजरिंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग वाज गिवन बाय। ये गिलफोर्ड ने ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे। तो इसका टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी मेजरिंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्जिंग थिंकिंग वाज गिवन बाय, जो है ये क्रिएटिविटी थिंकिंग का जो टेस्ट है उसके बारे में टेस्ट जो है वो किसने दिया था? टॉरेंस ने। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? किसी भी एक टॉपिक पर आपके जो हैं डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ थिंकिंग जो है, यानी कि उसके बारे में बहुत सी जो ओपिनियंस आप देते हैं। और कन्वर्जेंट वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट को देखा जाता है और उससे रिलेटेड बात की जाती है। 58 क्वेश्चन आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स। आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी जिसके अंदर होगी तो वो यूनिक होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यूनिकनेस। 59 क्वेश्चन हु इन्वेस्टिगेटेड दैट साइंटिस्ट आर लो इन सोशल डिज़ायर एबिलिटी। ये किसने कहा कि हु इन्वेस्टिगेटेड दैट साइंटिस्ट आर लो इन सोशल डिज़ायरेबिलिटी? हुसैन ने। ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन अमंग द नॉन टेस्ट मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एबिलिटी इन द लेबॉर्ट्री इज। अमंग द नॉन टेस्ट मेजरमेंट, नॉन टेस्ट यानी कि ऑफ क्रिएटिविटी इन लेबॉर्ट्री में इंटरव्यू तकनीक नहीं यूज़ होती। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 61 क्वेश्चन द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव बाय। क्रिएटिव पोटेंशियल जो है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए? बार बार की प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट आती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, प्रॉपर ट्रेनिंग। 62 क्वेश्चन हु एसर्टेड दैट अ हाईली क्रिएटिव मैन मस्ट हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट है। 63 क्वेश्चन वी टेस्ट कैन मेजर अडल्ट क्रिएटिविटी। अडल्ट क्रिएटिविटी को क्या चीज़ मेजर करती है? TTCT ये एक टेस्ट होता है वो मेजर करते हैं। तो आज ही जो हमारे 63 क्वेश्चन तक जो है वो हमारी लर्निंग के जो कंप्लीट हो गए हैं। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।